गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। तो हमारा दूसरा अध्याय ख़त्म हो चुका है। अब हमारा तीसरा अध्याय शुरू करते हैं आज से, जिसका शीर्षक है आस्था, इच्छा की प्राप्ति में विश्वास और उसका प्रत्यक्षीकरण। इसका शीर्षक है, इसमें पहली हेडिंग है धनवान होने की तरफ दूसरा कदम। अब जो धनवान होने की तरफ दूसरा कदम है वो क्या है, इसमें अभी बताया गया है लेखक के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। आस्था दिमाग का प्रमुख रसायनज्ञ है। जो आस्था है वो दिमाग का प्रमुख रसायनज्ञ है। रसायनज्ञ मतलब रसायन यज्ञ, रसायन का यज्ञ जो होता है वो आस्था है, दिमाग का जो प्रमुख रसायनज्ञ है। जब आस्था विचारों के कंपन के साथ मिश्रित होती है, जब जो आस्था है, फेथ है हमारा, विचारों के कंपन, जो विचारों की वाइब्रेशन है उसके साथ मिक्स होती है, मिश्रित होती है, तो अवचेतन मन कंपन को तुरंत ग्रहण कर लेता है। तो जो हमारा अवचेतन मन है वो कंपन को तुरंत ग्रहण कर लेता है, तुरंत मतलब एक्सेप्ट कर लेता है। इसे इसके आध्यात्मिक समतुल्य में परिवर्तित करता है और जैसा प्रार्थना के मामले में होता है, इसे अनंत बुद्धिमत्ता को पहुंचा देता है। और क्या करता है, जैसे ग्रहण करके इसे इसके आध्यात्मिक समतुल्य में परिवर्तित करता है। आध्यात्मिक समतुल्य मतलब आध्यात्मिक जो भाव है आपका, उसको समतुल्य, समान रूप से तुलित जो चीज़ होती है उसमें परिवर्तित कर देता है। और जैसा प्रार्थना के मामले में होता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं, जैसा हमारा मन प्रार्थना के समय होता है, इसे अनंत बुद्धिमत्ता को पहुंचा देता है। जो हमारी अनंत बुद्धिमत्ता है उस तक इसको ट्रांसफ़र कर लेता है। विश्वास, प्रेम और सेक्स की भावनाएं सभी प्रमुख सकारात्मक भावनाओं में सबसे शक्तिशाली होते हैं। जो हमारी ये तीन भावनाएं हैं, कौन कौन सी? विश्वास, प्रेम और सेक्स मतलब काम वासना की भावनाएं सबसे प्रमुख सकारात्मक भावनाओं में सबसे शक्तिशाली भावनाएं होती हैं। जब तीनों मिश्रित होते हैं तब उनमें विचारों के कंपन के रंग का प्रभाव इस तरह होता है कि यह तुरंत अवचेतन मन तक पहुंचता है। जब क्या होता है, ये तीनों मिश्रित होते हैं, ये तीनों पावर मिश्रित होती हैं, तब उनमें विचारों के कंपन के रंग का प्रभाव, जो विचारों के रंग का प्रभाव है वह इस तरह होता है कि यह तुरंत अवचेतन मन तक, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उस तक पहुंच जाता है, जहां वह अपने आध्यात्मिक समतुल्य में बदल जाता है। जहां वो अपने आध्यात्मिक समतुल्य में, जो भी हमने बात करी थी उसकी समतुल्य में बदल जाता है। एकमात्र रूप जो कि अनंत बुद्धिमत्ता से एक प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है। एकमात्र रूप है जो कि क्या करता है, अनंत बुद्धिमत्ता से एक प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है। अनंत बुद्धिमत्ता से मतलब जितनी भी आपके माइंड की अनंत पावर है, इन्फानाइट पावर है, उससे एक प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है। तो आप सोचिए, अगर उस इन्फानाइट माइंड से कोई एक प्रतिक्रिया प्रेरित होगी तो वह कितनी पावरफुल होगी। प्रेम और विश्वास मानसिक होते हैं। जो प्रेम और विश्वास है वो मानसिक होते हैं, मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष से संबंधित होते हैं। और जो उनका आध्यात्मिक पक्ष है, इंसान का, मनुष्य का जो आध्यात्मिक पक्ष है उससे रिलेटेड होते हैं। सेक्स विशुद्ध रूप से जैविक है और केवल शारीरिक से संबंध है। अब जो सेक्स है, जो काम वासना है, वह विशुद्ध रूप से जैविक है। ये जैविक होती है विशुद्ध रूप से और केवल शरीर से संबंध रखती है, केवल शरीर से। इन तीनों भावनाओं के मिश्रण या सम्मिश्रण का परिमित आदमी के विचारशील मन और अनंत बुद्धि के बीच एक सीधी संचार रेखा खोलने पर प्रभाव पड़ता है। अब जो इन तीनों भावनाओं के मिश्रण या इनका जो सम्मिश्रित का परिमित होता है, सम्मिश्रित मतलब पूरा मिश्रित करके जो भाव होता है, आदमी के विचारशील मन और अनंत बुद्धि के बीच, आदमी का जो विचारशील मन है और अनंत बुद्धिमत्ता के बीच एक सीधी संचार रेखा खोलने पर प्रभाव पड़ता है। ये इन दोनों को क्या करता है, एक ब्रिज के थ्रू या एक लाइन के थ्रू क्या करता है, संचार रेखा खोलने पर प्रभाव डालता है, उस पर प्रभाव डालता है कि ये दोनों आपस में कनेक्ट हो सकते हैं किसी लाइन से या किसी ब्रिज के द्वारा। विश्वास कैसे विकसित करें, अब ये नई हेडिंग है। इसमें विश्वास है जो है वो हम कैसे विकसित कर सकते हैं। यहाँ अब एक बयान आता है, यहाँ पे एक बयान आता है, जो इच्छा के अपने भौतिक या मौद्रिक समतुल्य में रूपांतरण में मान लिए गए स्वतः सुझाव के सिद्धांत के महत्व की एक बेहतर समझ देगा, अर्थात
आस्था दिमाग की एक अवस्था है जिसे स्वतः सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से अवचेतन मन को निश्चयात्मक कथन या बारंबार निर्देशों द्वारा प्रेरित या निर्मित किया जा सकता है। अब यहाँ पे लिखा क्या कहता है, जो विश्वास है वो कैसे निर्मित करते हैं। अब यहाँ पे एक बयान आता है, जो इच्छा के अपने भौतिक या मौद्रिक समतुल्य में रूपांतरण में मान लिए गए, जो इच्छा होती है हमारी, उसके भौतिक रूप में या मौद्रिक समतुल्य में, या मौद्रिक समतुल्य मतलब एक समतुल्य रूप से रूपांतरण मान लिए गए, मतलब भौतिक में मान लिया गया, हमने विचार मान लिया कि ये भौतिकता में परिवर्तित हो चुका है, मान लिए गए स्वतः सुझाव के सिद्धांत, जो भौतिकता में परिवर्तित हुए विचार को हमने मान लिया है, उससे जो स्वतः सुझाव का सिद्धांत आ रहा है उसके महत्व की एक बेहतर समझ देगा, अर्थात आस्था दिमाग की एक अवस्था है। आस्था जो है दिमाग की एक अवस्था है, दिमाग की एक सिचुएशन है, जिसे स्वतः सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से ऑटो सजेशन, स्वतः सिद्धांत का मतलब होता है ऑटो सजेशन, मतलब ऑटो सजेशन दे रहे हो आप खुद को, जिसे स्वतः सिद्धांत के माध्यम से अवचेतन मन को निश्चयात्मक कथन, जो अवचेतन मन है उसको एक निश्चयात्मक कथन मतलब एक निश्चित कथन, एक डेफिनेट वर्ड या डेफिनेट सेंटेंस को बारंबार निर्देशों द्वारा प्रेरित या निर्मित किया जाता है। बारंबार कंटिन्यू एक ही डेफिनेट सेंटेंस को आप कंटिन्यू करते हो और उसको सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हो, उसके द्वारा प्रेरित या निर्मित किया जाता है। तो आस्था जो विश्वास है ऐसे निर्मित होता है। सॉरी गाइस। एक उदाहरण के रूप में उस उद्देश्य पर विचार कीजिए, शायद जिसके लिए आप इस किताब को पढ़ रहे हैं। एक उदाहरण के रूप में अगर एक उदाहरण आप लेना चाहते हैं तो उस उद्देश्य पर विचार कीजिए। एक उद्देश्य जिसको आपने उद्देश्य को विचार कीजिए, शायद जिसके लिए आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, शायद जिसके लिए आप ये बुक पढ़ रहे हैं, उस उद्देश्य को याद कीजिए, उस पर विचार कीजिए आप एक बार के लिए। उदाहरण के लिए, स्वाभाविक रूप से वह उद्देश्य एवं इच्छा के अमूर्त विचार आवेग के इसके भौतिक समकक्ष स्वाभाविक रूप से वह उद्देश्य एवं इच्छा के अमूर्त विचार आवेग को इसके भौतिक समकक्ष, मतलब स्वाभाविक रूप से वह उद्देश्य एवं इच्छा के अमूर्त विचार, जो अमूर्त विचार है, मूर्ति रूप नहीं, अमूर्त है वो, उसका कोई आकार नहीं, मूर्ति रूप नहीं है, विचार के आवेग को इसके भौतिक समकक्ष, मतलब इसके भौतिकता को परिवर्तित करने में समकक्ष के रूप में पैसे में परिणत करने की क्षमता हासिल करना है। पैसे में मतलब मनी में कन्वर्ट करना है। एक क्या है, मनी में कन्वर्ट करने की क्षमता हासिल करना है, मनी में कन्वर्ट करने की एक क्षमता को हासिल करना है। स्वतः सुझाव पर अध्याय में सारांशित रूप से स्वतः सुझाव और अवचेतन मन पर केंद्रित अध्याय में रखे गए निर्देशों का पालन करके, जो आपके स्वतः सुझाव ऑटो सजेशन है, उस पर अध्याय में सारांशित रूप में स्वतः सुझाव एवं अवचेतन मन पर केंद्रित अध्यायों में रखे गए निर्देशों का पालन करके, जो स्वतः सुझाव हैं और अवचेतन मन पर केंद्रित अध्यायों में रखे गए निर्देश, उनका पालन करके आप अवचेतन मन को सहमत कर सकते हैं। आप अवचेतन मन को क्या कर सकते हैं, सहमत कर सकते हैं, उसको एग्री कर सकते हैं कि आप विश्वास करते हैं कि आपको वह प्राप्त होगा। आप विश्वास करते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो आपको बिल्कुल प्राप्त होगा, डेफिनेट है वो चीज़ जिसकी आप मांग करेंगे या जिसको आप मांगेंगे बार बार, और यह उस विश्वास पर कार्यवाही करेगा, और यह उस विश्वास पर कंटिन्यू एक कार्यवाही करेगा, एक प्रोसेस करेगा उस पर, जिसे आपका अवचेतन मन आपको जो आपकी इच्छा है उसे प्राप्त करने की निश्चित योजना द्वारा अनुसरित विश्वास के रूप में वापस लौटाएगा। जिसको क्या करेगा, आपका जो अवचेतन मन है आपको क्या करेगा, जो आपकी इच्छा है, जो आपको प्राप्त करने की निश्चित योजना द्वारा अनुसरित विश्वास, मतलब निश्चित योजना आपने बना ली और उस योजना पे जो आपका विश्वास है उसके रूप में वापस लौटाएगा। तो ये आपका यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं, उस विधि का वर्णन करना जिसके द्वारा यहाँ पहले से ही विश्वास मौजूद नहीं है। उस विधि का वर्णन करना मतलब जो वो विधि है जिसका वर्णन करना, जिसके द्वारा जहाँ पहले से ही विश्वास मौजूद नहीं है, जहाँ पहले विश्वास मौजूद नहीं है पहले से ही,
एक व्यक्ति इसे विकसित करता है बेहद कठिन है। एक व्यक्ति इसको विकसित करता है इस विश्वास को, तो यह बेहद कठिन है। वास्तव में यह लगभग उतना ही कठिन है जितना एक अंधे आदमी के लिए लाल रंग का वर्णन करना कठिन होगा। वास्तव में ये इतना ही कठिन है जैसे एक अंधे आदमी को अगर लाल रंग का डिस्क्रिप्शन देना है तो वो कैसे बयान करेगा लाल रंग कैसा होता है, इतना ही कठिन होता है ये चीज़। जिसने कभी कोई रंग नहीं देखा और जिसने कभी कोई रंग ही नहीं देखा वो लाल रंग को कैसे वर्णित करेगा बताओ। और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके साथ तुलना करके आप उसे वर्णित कर सकें, और कुछ भी ऐसा नहीं है उसके पास जिसके साथ आप तुलना करके उसको वर्णित कर सकते हैं। तुलना के लायक कुछ है ही नहीं आपके पास तुलना करने के लिए। आस्था दिमाग की एक अवस्था है। आस्था जो है एक दिमाग की अवस्था है जिसे आप 13 सिद्धांतों में महारत हासिल करने के बाद इच्छा पर विकसित कर सकते हैं। जिसे आप क्या कर सकते हैं, 13 सिद्धांतों में जो आपको सिद्धांत बताए गए हैं उन पर महारत हासिल करने के बाद इच्छा पर विकसित कर सकते हैं। इच्छा पर विकसित कर सकते हैं, उसको इच्छा पर ही विकसित कर सकते हैं, क्योंकि यह दिमाग की एक ऐसी अवस्था है जो इन सिद्धांतों को लागू करने और प्रयोग करने के माध्यम से स्वेच्छा से विकसित होती है। क्योंकि यह दिमाग की एक ऐसी अवस्था है जो इन सिद्धांतों को लागू करने के बाद ही और प्रयोग करने के माध्यम से स्वेच्छा से विकसित होती है। आपको करना नहीं पड़ता, ये स्वेच्छा से ही विकसित हो जाती है जब आप इन सिद्धांतों को क्या करते हैं, लागू करते हैं या इनको प्रयोग में लाते हैं। अपने अवचेतन मन के आदेशों की अभिपुष्टि की पुनरावृत्ति आस्था की भावना के स्वैच्छिक विकास का एकमात्र ज्ञात तरीका है। अब यहाँ पे लिखा क्या कह रहे हैं, अपने अवचेतन मन को आदेशों की अभिपुष्टि की पुनरावृत्ति। अपने जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसको आदेश जो आप उसको ऑर्डर देते हैं उसकी अभिपुष्टि मतलब उसकी पुष्टि करना की पुनरावृत्ति आस्था। उसकी जो ऑर्डर देते हैं उसका जो रिपीटेशन फेथ है उसकी भावना के स्वैच्छिक विकास का एकमात्र ज्ञान तरीका है। जो आपकी आस्था की विकास भावना के स्वैच्छिक विकास का एकमात्र ज्ञान तरीका, जो ये आस्था है उसकी भावना के स्वैच्छिक विकास का एकमात्र तरीका है। ये जो आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं, जो ऑर्डर दिया आपने सबकॉन्शियस माइंड को, उसकी कंटिन्यूअस पुनरावृत्ति होती है आस्था के कारण, उसकी भावना के कारण, जिससे क्या होती है, इसकी विकास का एकमात्र ज्ञात तरीका, यही एकमात्र ज्ञात तरीका है इस चीज़ का। शायद निम्नलिखित विवरण के माध्यम से अर्थ को स्पष्ट किया जा सकता है। जिस तरीके से लोग कभी कभी अपराधी बन जाते हैं, अब शायद एक निम्नलिखित तरीका बता रहे हैं आपको, निम्नलिखित विवरण के माध्यम से अर्थ को स्पष्ट किया जा सकता है। जिस तरीके से लोग कभी कभी अपराधी बन जाते हैं, जैसे कभी कभी लोग अपराधी बन जाते हैं। एक प्रसिद्ध क्रिमिनोलॉजिस्ट के शब्दों में कहा गया है, एक प्रसिद्ध क्रिमिनोलॉजिस्ट जो क्रिमिनल्स के बारे में वो करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं या उनके बारे में शोध करते हैं, तो उसके शब्दों में कहा गया है, जब लोग पहली बार उस अपराध के संपर्क में आते हैं जिससे वे घृणा करते हैं, जब क्या होता है, लोग उस अपराध के संपर्क में आते हैं, उस अपराध के संपर्क में जिससे वो घृणा करते हैं, जिससे वो मन से घृणा करते हैं, यदि वे काफ़ी समय तक अपराध के संपर्क में रहते हैं, यदि वे कंटिन्यू उस अपराध के संपर्क में काफ़ी समय तक उस अपराध के संपर्क में रहते हैं, तो वे इसे करने और इसे सहन करने के आदी बन जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, इसे करने और इसे सहन करने के आदी बन जाते हैं, उनका माइंड आदी बन जाता है उस चीज़ का। यदि वे और काफ़ी लंबे समय तक इसके संपर्क में बने रहते हैं तो वे इसे अंतिम रूप से गले लगा लेते हैं और इससे प्रभावित हो जाते हैं। और यदि वे और भी काफ़ी लंबे समय तक इस ये अपराध है इससे संपर्क में बने रहते हैं, तो वे अंतिम रूप से इसको गले लगा लेते हैं, मतलब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं टोटली, फेथ मतलब अपने पूरे अस्तित्व से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इससे प्रभावित हो जाते हैं, और इससे उनका जीवन इस चीज़ से प्रभावित हो जाता है। यह उस कथन के बराबर है कि विचारों का कोई भी आवेग जो बार बार अवचेतन मन में डाला जाता हो, अंत में स्वीकार कर लिया जाता है। अब ये इस तरह से आप इसको कह सकते हैं कि जो कथन बार बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाला जा रहा है, अवचेतन मन में डाला जा रहा है, कंटिन्यूअस कुछ चीज़ आपके मन में डाली जा रही है, अंत में स्वीकार कर लिया जाता है। अंत में क्या होता है, वो चीज़ आपके माइंड के द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती है और अवचेतन मन द्वारा इस पर काम किया जाता है।
और अवचेतन मन के द्वारा ही इस पर काम करना शुरू भी हो जाता है। जो उस आवेग को उपलब्ध सबसे अधिक व्यावहारिक प्रक्रिया द्वारा जो उस आवेग को उपलब्ध सबसे अधिक व्यावहारिक प्रक्रिया है उसके द्वारा उसे भौतिक समतुल्य में परिवर्तित कर देता है, इसको भौतिक रियलिटी में, इसको मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में कन्वर्ट कर देता है। इस चीज़ को, इस चीज़ की पावर इतनी भयंकर है। इसके संबंध में बयान पर फिर विचार कीजिए। इसके संबंध में जो बयान दिया है उस पर आप फिर विचार कीजिए एक बार। सभी विचार जो भावुकतापूर्ण बना दिए गए हैं, जो भाव के साथ मिक्स करके भावुकतापूर्ण करके बना दिए गए हैं, जिनको सभी विचारों को जो भी भावुकतापूर्ण बना दिए गए हैं, जो आपके पास दी गई भावनाएं और आस्था के साथ मिश्रित किए गए हैं और फेथ के साथ इनको मिक्स कर दिया गया है, तत्काल अपने आप को अपने भौतिक समतुल्य में परिवर्तित करना शुरू कर देते हैं। तत्काल मतलब तुरंत ही अपने आप को अपने भौतिक समतुल्य में, मतलब मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने खुद को कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। विचारों के अंश, भावनाएं या अनुभूति वे कारक हैं जो विचारों को जीवन शक्ति, जीवन और कार्यवाही देते हैं। अब यहाँ पे लिखा क्या करें, जो विचारों के अंश हैं, विचारों के मतलब पार्ट, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जो भावनाएं होती या अनुभूति के वे कारक हैं जो विचारों को जीवन शक्ति, जो विचारों को जीवन शक्ति देते हैं, जीवन देते हैं और कार्यवाही देते हैं, कार्यवाही देते हैं उनको, एक कार्यवाही, एक प्रोसेस देते हैं उनको। आस्था, प्रेम और सेक्स की भावनाओं को जब किसी विचार के आवेग के साथ मिश्रित किया जाता है, ये आस्था, प्रेम और जो काम वासना है, उनकी भावनाओं को जब किसी विचार के आवेग के साथ मिश्रित कर देते हैं, किया जाता है, तो इन भावनाओं में से अकेले कोई भी जो कर सकता है, अब इनमें से अकेले जो भी कोई कुछ कर सकता है उसकी तुलना में यह अधिक कारगर होता है, उसकी तुलना में यह अधिक कारगर, उसकी तुलना में अधिक कारगर होता है। केवल विचारों का आवेग ही नहीं जो आस्था के साथ मिलाया गया हो, केवल विचारों का आवेग नहीं है जो आस्था के साथ मिलाया गया है, इन तीनों भावनाओं का मिश्रण भी होता है। आपका जो क्या होता है, ये आस्था, प्रेम और काम वासना, केवल विचारों का मिश्रण नहीं, इन तीनों का मिश्रण भी साथ मिलाएगा, बल्कि जो किन्हीं भी सकारात्मक भावनाओं या नकारात्मक भावनाओं के साथ मिलाया गया हो, और इन तीनों के अलावा भी किसी सकारात्मक भावना या किसी सकारात्मक भावना या किसी नकारात्मक भावनाओं के साथ मिलाया गया हो, अवचेतन मन तक पहुंच सकता है और उसे प्रभावित कर सकता है। केवल विचारों का आवेग नहीं बल्कि किसी नकारात्मक भावना या सकारात्मक भावना का मिश्रण भी होता है उसमें, और उसकी भावनाओं के साथ मिलाया गया हो, अवचेतन मन तक पहुंच सकता है और उसे प्रभावित कर सकता है। इतनी पावर उसके अंदर होती है। इस बयान से आप समझ जाएंगे कि अवचेतन मन एक नकारात्मक या विनाशकारी प्रकृति के एक विचार आवेग को भी इसके भौतिक समतुल्य में बस उसी तरह परिवर्तित करेगा जितनी आसानी से यह एक सकारात्मक या रचनात्मक स्वभाव के विचार आवेगों पर कार्रवाई करेगा। अब आप इस बयान से समझ सकते हैं कि जो अवचेतन मन है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि ये नकारात्मक है या सकारात्मक, वो उसी तरह नकारात्मक को भी उसके भौतिक समतुल्य में, मतलब एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में कन्वर्ट कर देगा, जैसे जितनी आसानी से वो क्या करता है, एक पॉजिटिव या रचनात्मक स्वभाव के विचार को कार्यवाही करता है, उसी तरह वो नेगेटिव भी असर करेगा जैसे वो पॉजिटिव को करता है। वो कोई डिफरेंस नहीं करता। अज्ञात घटना का यह वर्णन जिसे लाखों लोगों ने अनुभव किया है, दुर्भाग्य या खराब किस्मत के रूप में संदर्भित किया है। अब जो ये अज्ञात घटना है का यह वर्णन जिसे लाखों लोगों ने क्या करा है, अनुभव किया है, किस रूप में, अब जो लाखों लोगों का वर्डिंग है, इसलिए इसके लिए जो वर्डिंग यूज़ करते हैं वो क्या कहते हैं, दुर्भाग्य या खराब किस्मत, इसके रूप में लोग उसे संदर्भित करते हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो कुछ अज्ञात शक्तियों के कारण, जिन पर वे विश्वास करते हैं कि उनका कोई नियंत्रण नहीं है, गरीबी और विफलता के लिए खुद को अपराधी मानते हैं। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे लेखक, ऐसे लाखों लोग जो कुछ अज्ञात शक्तियों के कारण, जिन पर वो क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, उनका कोई नियंत्रण नहीं है। अब वो समझते हैं कि उन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, गरीबी और विफलता के लिए खुद को अपराधी मानते हैं। गरीबी और विफलता के लिए खुद को क्या कहते हैं, अपराधी मानते हैं, खुद को ही ब्लेम करते हैं कि हाँ मैं ही इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हूँ। इस नकारात्मक धारणा की वजह से जिसे उनके अवचेतन मन ने ग्रहण कर लिया है, अब जो ये नकारात्मक भावना उनके अंदर भर गई है,
जिसको उनके सबकॉन्शियस माइंड ने क्या कर लिया है, ग्रहण कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है और इसके भौतिक समतुल्य में परिवर्तित कर दिया है। और इसके भौतिक समतुल्य में मतलब जो नेगेटिव है उसको कन्वर्ट कर दिया है एक्चुअल में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। तभी तो रियलिटी लग रहा है इंसान को कि हाँ ये सब मेरी वजह से हो रहा है और ये सब नेगेटिव है। वे अपने दुर्भाग्य के सर्जक स्वयं हैं। तो जो इंसान है वो अपने दुर्भाग्य का सर्जक खुद है, मतलब उसका सृजनकर्ता वो खुद है। जो उसका दुर्भाग्य उसको दिखाई दे रहा है या जो वो समझ रहा है कि ये मेरा दुर्भाग्य है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे दूसरा चैप्टर हमारा। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट।